जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि बॉस के दोनों साथी हमारे एमसी को मारने की सजेशन देने लगे थे। इन दोनों की बात को सुनकर लियो हैंग हंसते हुए कहता है, हाँ, ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, जल्दी से मुझे मार डालो। लेकिन बॉस लियो हैंग की एक भी बात नहीं सुनता और उसको दोबारा हथकड़ियों से बांध देता है, जिसे देखकर लियो हैंग कहता है, ये क्या हुआ? क्या तुमने मुझे दोबारा क्यों मान दिया? तुम तो मुझे मारना चाहते थे ना। जल्दी आओ, जल्दी से आकर मुझे मार डालो प्लीज। लेकिन बॉस लियो हैंग की बिल्कुल भी नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर लियो हैंग रोते हुए कहता है, अरे जा कहाँ रहे हो? पहले मुझे मार तो दो, कहाँ जा रहे हो? बॉस हंसते हुए कहता है, लड़के, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू हमारे टॉर्चर को बड़ी ही आसानी से सहन कर लेगा, लेकिन क्या तेरी बीवी भी उस टॉर्चर को सहन कर सकती है? लेकिन हाँ, हम तेरी बीवी को छोड़ सकते हैं। अगर तू हमें उस ट्रेजर की लोकेशन के बारे में बता देता है तो हम तेरी बीवी को बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करेंगे। अब ये तेरे पे निर्भर करता है कि क्या तू अपनी बीवी को बचाना चाहता भी है या नहीं। चलो साथियों, इसको लेकर चलो यहाँ से। बॉस के चले जाने के बाद लियो हैंग मन ही मन कहने लगता है, शिट यार, वो लोग मुझे फिर से मारकर नहीं गए। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर दूसरे कमरे का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि मिंग युई भी इन गुंडों के साथ मिली होती है। बॉस मिंग युई से कहता है, तो बताओ कैसी लगी हमारी एक्टिंग? वैसे मिंग युई, तुम्हारी भी एक्टिंग सच में कमाल की थी। लियो हैंग ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसको पकड़वाने के पीछे उसी की बीवी का हाथ होगा। मिंग युई कहती है, अगर वो इतना जिद्दी नहीं होता तो हमें ऐसा करने की बिल्कुल भी नौबत नहीं आती। मैंने उससे 3 साल पहले शादी की थी और उसको मैंने दिन रात मजे दिए। इसी वजह से वो मुझे हर तरह से सम्मान करता था और मेरी इज्जत भी करता था। लेकिन तब भी उस कमीने ने मुझे उस ट्रेजर के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया और हमारे लॉर्ड ने जो काम दिया था उसको भी 3 साल हो गए थे। अगर हम अपने काम को जल्द से जल्द पूरा नहीं करते तो लॉर्ड हमसे नाराज भी हो सकते थे। इसी वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि उस बच्चे के दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है। इसीलिए उस ट्रेजर की लोकेशन के बारे में पता लगाने के लिए हमारे पास एक और चांस है। बॉस कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन ख्याल रखना कहीं तुम इस बार दोबारा फेल ना हो जाओ। मिंग युई कहती है, चिंता मत करो, इस बार मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होंगी। और मेकअप करके अपने आप को ऐसा कर लेती है जैसे कि उन्होंने इसको बहुत ही मारा है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लियो हैंग सोच रहा होता है, आखिर उन लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया है और आखिर वो किस ट्रेजर के बारे में बात कर रहे थे? क्या इस बॉडी के पहले वाले ओनर के पास बहुत ही पावरफुल ट्रेजर था जिसको ये लोग पाना चाहते हैं? ओह अच्छा, अब मैं समझा, इसीलिए वो लोग मुझे जल्दी से मारना नहीं चाहते। लेकिन अगर वो लोग मुझे टॉर्चर कर करके मार देते हैं तो शायद से इससे मेरा मिशन पूरा हो सकता है। रीइंकार्नेशन की वजह से मेरे पास बहुत सारे गुण और योग्यताएं हैं। मैंने अपनी रीइंकार्नेशन के समय में केवल गुण और योग्यताओं को ही इकट्ठा नहीं किया है, बल्कि मैंने कई सारे रियल्म में से कई सारे ट्रेजर को भी इकट्ठा किया था। उन सभी रेयर ट्रेजर को मैंने अपने स्पेस में छिपा दिया है। वहाँ से मैं ही सिर्फ उन ट्रेजरों को बुला सकता हूँ। मेरे पास जो ट्रेजर हैं वो सब के सब कमाल के हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे तो कमाल के थे, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेजर थे जिनका यूज करना मुझको भी नहीं आता था। लेकिन तब भी मैंने उन ट्रेजरों को अपने स्पेस में डाल दिया, ये सोचकर कि फ्यूचर में कभी ना कभी तो ये ट्रेजर मेरे काम आएंगे। लेकिन अब वो समय आ चुका है, चलो अब उन ट्रेजरों का यूज करते हैं। स्मॉल रियल्म के रूल के कारण मैं अपने पावरफुल ट्रेजरों को यहाँ पर बुला नहीं सकता। अगर मैं उन ट्रेजरों को स्मॉल रियल्म में बुलाने की कोशिश करता हूँ तो मेरी बॉडी ब्लास्ट हो सकती है, क्योंकि अभी के टाइम पर मेरी बॉडी एक मॉर्टल है। मैं अपने स्पेस में से एक ही आइटम को निकाल सकता हूँ और वो भी रैंडम होगा। अब मुझे अपने लक पर ही विश्वास करना पड़ेगा। ए भगवान, एक अच्छा
सा ट्रेजर निकालने में मेरी मदद करना, ये बोलकर अपने स्पेस में अपने हाथ को डाल देता है और एक ट्रेजर को पकड़ लेता है और जल्दी से बाहर निकाल लेता है। अब उस ट्रेजर को देखते हुए कहता है, ये तो डेस्टिनी ऑफ कंपास है। आखिर ये डेस्टिनी ऑफ कंपास क्या है और ये हमारे एमसी की कैसे मदद करेगा, ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय बाय।